आज सबसे पहले बात आपकी थाली की, जिससे रोज दाल कम होती जा रही है। दाल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। सीधी भाषा में कहूं तो दिवाली से पहले दाल आपका और मेरा दीवाला निकाल रही है। पहले आपको, मुझको महंगी अरहर की दाल ने रुलाया, अब चना हमारी आंखों से आंसू निकाल रहा है। कीमतों के मामले में चने की दाल ने अरहर को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान का आम आदमी अब ये सोच सोच कर परेशान है कि आखिर चने की कीमतों में आग कैसे लगी, क्योंकि चना महंगा होने का मतलब क्या है? नमकीन, भुजिया, लड्डू सब महंगा होना। चने की तेजी से बढ़ती कीमतों ने सरकार की भी नींद उड़ा दी है। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। चना खाना भी अब सबके बस की बात नहीं। चना जोर गरम से लेकर चाट पापड़ी, भुजिया पकौड़ी, नमकीन सब पर आफत आई हुई है। और चने की दाल तो आम आदमी को कौन पूछता है, रईसों की थाली से भी गायब होती जा रही है। जिस चने को आम आदमी की दाल माना जाता था, वो आज की तारीख में अरहर से भी महंगी हो चुकी है। जब अरहर की दाल की कीमतें बेकाबू हुई तो लोगों ने चने से काम चलाना शुरू कर दिया। अब रोज महंगा होता चना देश के खाद्य मंत्री की चिंता बढ़ाए हुए है। चना का, देखिए, चना का दाल हमारे लिए थोड़ा अभी चिंता का विषय है। थोड़ा चना के दाल में वृद्धि की गति हुई है। पिछले 2 साल में चना दाल की कीमतें 3 गुनी हुई हैं। 2014 में चना दाल की कीमत 40 से 45 रुपए किलो थी। 2015 में चना दाल की कीमत बढ़कर 70 से 75 रुपए हुई। आज चने दाल की कीमत 120 से 150 रुपए प्रति किलो है। देश के खाद्य मंत्री का दावा है कि चने की दाल 111 रुपए किलो बिक रही है। चना का दाल हमारे लिए थोड़ा अभी चिंता का विषय है, इसलिए कि चना के पैदावार में कोई कमी नहीं आई है। जो चना का दाल है उसके पैदावार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी दाम जो है उसका वो बढ़ा है, तो उसके ऊपर में हम नजर रखे हुए हैं। न्यूज 24 चना दाल पर सरकारी दावे का सच जानने के लिए देश की अलग अलग दाल मंडियों में पहुंचा, जिससे पता चले कि सरकारी दावे और बाजार में बिकने वाली दाल की कीमतों में कितना अंतर है। न्यूज 24 संवाददाता भोपाल के न्यू मार्केट में दाल की वो कीमत जानने पहुंचे जिस पर आपको चने की दाल खरीदनी पड़ती है। त्योहारों का सीजन है और एक बार फिर महंगाई सुर्खियों में है और दालों के दाम एक बार फिर से चर्चाओं में। कुछ दालों की अगर बात करें, जैसे तुअर की दाल में फिलहाल जो रिलैक्सेशन मिला था 120 के करीब हो गई थी, वो 150 के करीब फिर से पहुंच गई है। और सबसे अहम जो दाल है वो चने की दाल। चने की दाल सबसे सस्ती जो थी वो अब सबसे महंगे के दरों में आपको नजर आएगी। यहाँ चने की दाल का 1 किलो का पैकेट मेरे हाथ में है आपूर्ति का, और यहाँ आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। 126 रुपए प्रति केजी चने की दाल हो चुकी है। और यहाँ अगर और भी वैरायटी की बात करें तो अच्छी वैरायटी की जो चने की दाल है वो तकरीबन 148 रुपए यानी 150 रुपए के करीब चने की दाल के ये दाम है। चीजें परचेसिंग पे डिपेंड करती है। सरकार से हम लोगों ने कॉस्टली लिया है तो उस हिसाब से आया हुआ है, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि लो से लो आए, ताकि हम अच्छी से अच्छी सर्विस लोगों को दे सकें और कम से कम रेटों में लोगों को दे सकें। पहले ऐसा होता था कि जैसे 25 रुपए किलो दाल थी तो अपनी प्लानिंग खाने पीने को लेकर अच्छी हुआ करती थी, पर हाल में अब इतना दाम बढ़ गया है कि जैसे मान लो लड्डू बनाने की हम सोचें तो वो तो अपन ने कैंसिल ही कर दे, दाल तो लेने ही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी चना दाल की कीमतों का रियलिटी टेस्ट करने न्यूज 24 संवाददाता बाजार में पहुंचे। यहाँ भी कहीं 111 रुपए किलो चने की दाल बाजार में नहीं मिली। अरहर दाल की कीमतों से लोग उबर नहीं पाए थे कि चने की दाल ने उनकी कमर तोड़ दी। जी हां, बीते कुछ महीनों में चने और चने की दाल की कीमत 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। और त्योहार सामने, आप अंदाजा लगाइए कि आपके बेसन और बूंदी के लड्डू कैसे बनेंगे। घर का बजट बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ा, क्यों ऐसे हालात हुई? हम आ गए हैं दिल्ली के दाल मंडी में बातचीत करने के लिए। क्या कीमत है? अभी है 140 रुपए किलो। आप अंदाजा लगाइए, अप्रैल से 40 रुपए की कीमत 140 में चली गई है। और अगर जब इसमें बेसन बनाते हैं लागत और बढ़ती है, 5 रुपए किलो और बढ़ जाएगा। 145 रुपया। मतलब आप ये होलसेल की कीमत बता रहे हैं। हाँ। मायानगरी मुंबई में भी पूरा शहर झोला लेकर घूमने पर भी कहीं चने की दाल 111 रुपए किलो नहीं मिली।
लोग महंगे चने की मार से खून के आंसू रो रहे हैं। एक बार फिर से दाल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, क्योंकि त्योहार सर पर है, दिवाली का त्योहार है और चने की दाल में काफी इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है दाम में, और यही वजह है कि जो आम आदमी है वो काफी परेशान है। पिछले 2 महीने पहले की बात की जाए तो दाल महज ये चने की दाल 60 रुपए किलो बिका करती थी, लेकिन आज इसका जो दाम है वो 120 रुपए से 130 रुपए के पार पहुंच चुका है। अहमदाबाद में भी महंगा चना लोगों को जीने नहीं दे रहा है। 60 से 70 रुपए किलो मारी मारी फिरने वाले चने की दाल अब 125 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चना दाल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, जो 125 रुपए से 135 रुपए तक पहुंच गई है। तो और ये दाल और भी ज्यादा महंगी होने की बताई जा रही है। मसूर दाल की कीमतें कम हुई हैं, 80 से 84 रुपए, जो मूंग दाल है 80 से 90 रुपए। चना दाल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। चने की जो दाल है, लखनऊ के लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चने की कीमत सुरसा के मुंह की तरह रोज रोज बढ़ती जा रही है। महीने 2 महीने पहले तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चने की दाल 140 से 150 रुपए किलो बिकने लगेगी। अरहर की दाल के बाद अब चने की दाल भी आसमान छू रही है। हालांकि अरहर की दाल की कीमतें कुछ गिरी है, लेकिन चने की दाल इस वक्त आसमान छू रही है। चने की दाल में भारी उछाल आया। अगर 1 महीने में कहा जाए तो दुगने से ज्यादा का अंतर आ गया है। पहले चने की दाल जो 80 रुपए किलो तक बिक रही थी, अब वो 150 रुपए तक बाजार में आ गई। यानी इस क्वालिटी की दाल की अगर बात करें, जो अच्छी क्वालिटी की चने की दाल है, ये दाल इस वक्त 150 रुपए प्रति किलो बिक रही है और पिछले हफ्ते तक 125 रुपए किलो थी। और अगर ठीक 1 महीने पहले की बात करें तो ये 80 रुपए किलो थी। चने की दाल में अचानक ऐसा उछाल क्यों आया, इसके लिए फुटकर दुकानदारों को बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो थोक दुकानदार है उनका ये मानना है कि बाहर से जो दाल आती थी चने की दाल, उसकी आवक रुक गई है। अब ये सोचिए कि महंगी दाल के नाम पर दिल बैठ जाने पर चना दाल की याद आती थी। कुकर को 2-4 सीटियां ज्यादा मारनी होती थी और दाल गल जाती थी। लेकिन अब चना की दाल गरीब और आम आदमी तो छोड़िए, रईसों की थाली से भी गायब होती जा रही है। भोपाल से गोविंद सिंह, मुंबई से दीपक दुबे, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से कुंदन सिंह और अमित कुमार, न्यूज़ 24। अब चने की दाल महंगी होने का साइड इफेक्ट मिठाई की कीमतों पर भी साफ साफ दिखने लगा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चने की दाल की कीमतें सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही। देखिए, दिवाली से पहले हिंदुस्तान के लोगों का महंगे चने ने दिवाला निकाल दिया है। 60 से 70 रुपए किलो मारा मारा फेरने वाला चना 2-3 महीने में ही डबल हो गया, जिससे सिर्फ दाल ही नहीं, चने से बनने वाली हर मिठाई भी महंगी हो गई है। त्योहारों का मौसम है और तमाम इष्ट देवों को बेसन और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। लेकिन इस बार तैयार हो जाइए महंगाई की नई किश्त के लिए, क्योंकि जो बेसन पहले 2-3 महीने पहले 60 रुपए प्रति केजी मिल रहा था, वही बेसन मार्केट में आज 150 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है। और उसका प्रभाव ये हुआ है कि बेसन से बनने वाली तमाम मिठाइयों में बेतहाशा महंगाई हुई है। मावे की जो, क्योंकि मिठाइयों में सबसे बड़ी बात यह थी, सबसे सस्ती और किफायती मिठाई बेसन की होती थी, लेकिन आज मावे की और बेसन की मिठाइयों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल समतुल्य है। 300 से 400 रुपए प्रति केजी तमाम मिठाइयां हैं मावे से बनी हुई, और उन्हीं में शामिल हैं बेसन से बने हुए बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू, तो उनके दाम भी मावा के बराबर ही हो रहे हैं। भोपाल के लोग परेशान हैं कि इतने महंगे लड्डू कैसे खरीदें। अब डर सताने लगा है कि चना कहीं 200 रुपए किलो के निशान को पार न कर जाए। भोपाल जैसा ही दर्द अहमदाबाद के लोगों का है। दिवाली से पहले ही चने की दाल ने आसमान को छू लिया है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले दाम दुगने हो चुके हैं। इस समय हम दादर के गोडबोल स्टोर में मौजूद है। ये वो शॉप है जहां पर दिवाली स्नैक्स का ये बड़ा शॉप है, और यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर दिवाली के लिए जरूरी जो चीजें होती है खाने पीने की, वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और चने की दाल से आपको पता ही है, बेसन के लड्डू बनते हैं, बूंदी के लड्डू बनते हैं, और दूसरा सेव भी यहाँ पर बनती है, जिसमें लगातार अब दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। 1 महीने में चने की दाल करीब 35 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है।
जानकारों का मानना है देश में सबसे ज्यादा चना मध्य प्रदेश में होता है और वहां चने की होर्डिंग पर रोक नहीं लगने की वजह से जमाखोरों को मौका मिल गया, जिससे लोगों की थाली से चना गायब होता जा रहा है। होर्डिंग हो रही है, ये पूरा राजस्थान है और एमपी है। एमपी में सबसे ज्यादा चना इन्होंने स्टॉक किया है। व्यापारी लोग हैं या किसान लोग हैं, उन्होंने पूरा एमपी में स्टॉक किया है। अभी बढ़ गया। एक महीना पहले यानी अभी 1.5 महीना पहले चने का भाव था 6,000 रुपया, मैंने 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। और अभी जो चने का भाव 120 रुपए किलो हो गया। देश में कुल दाल उत्पादन में चना 48%, अरहर 17%, उड़द 10%, मूंग 7%, अन्य दाल 18% की हिस्सेदारी रखती हैं। सबसे ज्यादा चना मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। मार्च में बेमौसम बारिश से चने की क्वालिटी प्रभावित हुई। मौसम की मार की वजह से चने का उत्पादन कम हुआ। उत्पादन घटने से चने का थोक भाव एकाएक बढ़ गया। त्योहारी सीजन में ऑस्ट्रेलिया से 5 लाख टन चने का आयात हुआ। ऑस्ट्रेलिया में बारिश की वजह से चने की फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे हिंदुस्तान में चने की डिमांड और सप्लाई का बैलेंस गड़बड़ा गया और चने की कीमतों में महंगाई का रॉकेट लग गया। हिंदुस्तान में नया चना फरवरी मार्च में आएगा, इसलिए कल तक आम आदमी की दाल माने जाने वाला चना अब महंगाई का नया रिकॉर्ड बना रहा है। भोपाल से गोविंद सिंह और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24। और चने के बाद बात करते हैं दूसरी दालों की। अब सरकार का दावा है कि ज्यादातर दालों की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन सरकार के पास कीमतों की जो रेट लिस्ट है, उस रेट पर अगर आप दाल खरीदने जाएंगे बाजार में तो आपको खोजे भी नहीं मिलेगी वो दाल। सवा अरब लोगों के हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक स्वाद का मिजाज अलग है। जगह और लोगों के हिसाब से खान पान बदल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जहां बिना दाल के निवाला पूरा होता हो। हिंदुस्तान का आम आदमी महंगी दाल की वजह से खून के आंसू रो रहा है। रोज रोज उसकी थाली खाली होती जा रही है और सरकार दावा कर रही है कि सब कंट्रोल में है। हमारे कल का जो दाम का कीमत है 18.10 तक, वो मूंग दाल का जो है जो खुदरा कीमत है वो एवरेज 86 रुपया है और उड़द दाल का 126 रुपया है, अरहर का 120 रुपया है, मसूर का 83 रुपया है, चना का 111 है। तो ये क्या कहते हैं कि हमारे पास में है। मूंग दाल 86 रुपया, उड़द 126 रुपया, अरहर 120 रुपया, मसूर 83 रुपया। सरकार को जिस रेट पर दाल मिल रही है उस रेट से आम आदमी को दाल नहीं मिल रही। देश के खाद्य मंत्री का दावा है कि चना को छोड़ दें तो बाकी दालें सस्ती हुई हैं। न्यूज़ 24 ने जब दाल की कीमतों का रियलिटी टेस्ट किया तो देश के खाद्य मंत्री वाले रेट से दाल खोजे नहीं मिली। ये दाल के तमाम स्टोर लगे हुए हैं। दालों के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। हर दाल महंगी नहीं हुई है, हालांकि कुछ दालों की अगर बात करें, जैसे तुअर की दाल में फिलहाल जो रिलैक्सेशन मिला था 120 के करीब हो गई थी, वो 150 के करीब फिर से पहुंच गई है। और बाकी और दालों को हम देखते हैं। उड़द की दाल का 1 किलो का पैकेट देखते हैं, 135 रुपए किलो उड़द की दाल का ये पैकेट है। ये तमाम दालें हैं, हम आपको यहाँ पर दिखा दें। अलग अलग तरह की यहाँ पर दालें हैं। अगर बात की जाए तुअर की दाल की बात की जाए तो 90 रुपए से 110, 115 रुपए तक है। मूंग की दाल 60 रुपए है, जबकि मसूर की दाल 72 रुपए और उड़द की दाल 100 रुपए से 110 रुपए के बीच है। हिंदुस्तान के कोने कोने में आम आदमी महंगी दाल से बेहाल है। कृषि प्रधान भारत का एक बड़ा सच ये भी है, हम अपनी जरूरत भर की दाल उगा नहीं पाते।
हम दाल खाने में नंबर 1 हैं, हम दाल उगाने में नंबर 1 हैं, हम दाल मंगवाने में नंबर 1 हैं। इसलिए हिंदुस्तान के घर घर की थाली में पहुंचने वाली ज्यादातर दाल म्यांमार, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर किसी और अफ्रीकी देश से आती है हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए। 2015-16 में 57 लाख टन, 2014-15 में 45.8 लाख टन, 2013-14 में 30.4 लाख टन, 2012-13 में 40.2 लाख टन दाल विदेशों से मंगवानी पड़ी, क्योंकि हम दाल खाते बहुत हैं लेकिन उस हिसाब से पैदा नहीं करते। दुनिया के किसानों को दाल की खेती घाटे का सौदा लग रही है, क्योंकि दाल की पैदावार में मेहनत ज्यादा लगती है, दाल की पैदावार में लागत ज्यादा लगती है, दाल की पैदावार में समय ज्यादा लगता है, दाल की पैदावार में मुनाफा बहुत कम है। दाल की प्रति हेक्टेयर उपज में दुनिया में हम काफी पीछे हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर 700 किलो दाल का उत्पादन होता है। फ्रांस में प्रति हेक्टेयर 4219 किलो दाल का उत्पादन होता है। कनाडा में प्रति हेक्टेयर 1936 किलो दाल का उत्पादन होता है। चीन में प्रति हेक्टेयर 1596 किलो दाल का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान में जब तक दाल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों को दलहन की खेती के लिए तरीके नहीं बताए जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान के आम आदमी को महंगी दाल से आजादी नहीं मिलेगी। मुंबई से दीपक दुबे, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, भोपाल से गोविंद सिंह के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।